Hello bachon, let's read the question, and the question says that two particles each having a mass of 5 gram and charge 10 to the power minus 7 coulomb stay in limiting equilibrium on a horizontal table with a separation of 10 centimeter between them. The coefficient of friction between each particle and the table is the same. Find the value of this coefficient. So हमें क्या करना है, म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास जो यहाँ की कंसेप्ट यूज होगा इसमें क्या है कि हमें फोर्स जो कैलकुलेट करेंगे वो कूलम्स लॉ को यूज करके कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा फोर्स किसके थ्रू होगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर, जहाँ पे हमारा के क्या है, कांस्टेंट है, Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस है और आर क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, जो मास गिवन है इस चार्ज का वो कितना है, 5 ग्राम गिवन है। और जो हमारे पास चार्ज गिवन है क्यू वो कितना है, 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। तो अगर चार्ज हमारे पास गिवन है तो जो फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल होगा वो क्या होगा, फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स होगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब हमारे पास चार्ज है 10 टू द पावर माइनस 7, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो हमारा डिस्टेंस है वो सेपरेशन कितनी है, आर, ये है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.1 मीटर। तो ये बनेगा 0.1 होल स्क्वायर। इसके बाद हमारा क्या होगा, जो फोर्स है वो कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू 0.009 न्यूटन। अब हमारे पास क्या है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में वो कितना है। अब हम बोलेंगे कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम वो F कितना है, F इज इक्वल टू म्यू एम और जी। म्यू हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये जो फोर्स है हमारा वो क्या है, इक्वल है। तो अब हमारे पास एक किसके इक्वल होएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा 0.009। अब म्यू क्या होगा, 0.009 डिवाइडेड बाय एम इंटू जी। एम जी हमारे पास क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 0.009 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, क्योंकि 5 ग्राम था, किलोग्राम में करेंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 9.8 हमारी जी की वैल्यू है। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, 0.009 डिवाइडेड बाय 0.049। उसके बाद हमारी जो म्यू की वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 0.18। सो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना आएगा, म्यू इज इक्वल टू 0.18। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट वेल।